पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुतहर्रिक। CNN के मुताबिक अमरीकी एहलकारों ने बताया पाकिस्तान में एक मीटिंग के लिए काम कर रहे हैं जो रवा हफ्ते हो सकती है। अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान जा सकते हैं। मीटिंग के लिए तुर्की का ऑप्शन भी मौजूद है। रॉयटर्स ने लिखा पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरानी वजीर खारजा और स्पीकर का नाम हिट लिस्ट से निकाल दिया गया। पाकिस्तानी हुकाम ने अमरीका को आगाह किया था कि इसराइल ने अब्बास अरागची और बाकर कालिबाफ को निशाना बनाया तो ईरान में बात करने वाला कोई नहीं बचेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है अमरीकी सदर जंग का जल्द खात्मा चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ तनाज़ा 4 से 6 हफ्तों में निपटाने के ख्वाहिशमंद हैं। And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. ईरान अब मुज़ाकरात कर रहा है और बेताबी से डील चाहता है। ईरानी क़यादत डील चाहती है लेकिन बोलने से डरती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरानी क़यादत को डर है, डील से इनकार किया तो हमारे हाथों मरेगी। हमने 8 जंगें रुकवाई, 1 जंग जीत रहे हैं। ईरान की फ़िज़ाइया नेवी समेत सब कुछ तबाह कर दिया। फेक न्यूज़ को देखें तो ऐसा लगता है हम जंग हार रहे हैं। ईरान के पास कुछ नहीं लेकिन फेक न्यूज़ गलत बताता है। ईरान ने जंगबंदी की अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं अमरीका के साथ मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। अमरीका सालिसों के जरिए पैगामात भेज रहा है लेकिन इसका मतलब मुज़ाकरात नहीं। ईरान तनाज़े का मुस्तक़बिल खात्मा चाहता है। सियासी तस्फ़िये में नुकसानात का इज़ाला शामिल होना चाहिए। जंग से तबाही का मुआवजा दिया जाए। मुआहदे के लिए एहतसाब और तामीर नौ की यकीन दहानी ज़रूरी है। रॉयटर्स का दावा है ईरान ने अमरीकी तजावीज़ बाज़ाब्ता तौर पर मुस्तरद नहीं की। तेहरान पाकिस्तान को आज रात बाज़ाब्ता जवाब देगा। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का कहना है कुछ कोताहियाँ सामने आई हैं। पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर कशीदगी कम कराने की कोशिश कर रहे हैं। खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशों और राब्तों में तेजी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब से राब्ता। शहबाज शरीफ ने सालिसी की कोशिशों की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा कशीदगी कम करने के लिए मुखलिसाना और हकीकी किरदार अदा करते रहेंगे। अनवर इब्राहिम ने क़याम की कोशिशों पर खराज तहसीन पेश किया। दोनों रहनुमाओं का राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सफ़ीर से मुलाकात। कहा इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का किरदार तामीरी है। इसाक़दार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा और उर्दुगान के नायब वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कशीदगी में कमी के लिए मुसलसल सिफारती कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। अमनो इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए आज़म का यादा। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। सदर को खित्ते की बदलती सूरत हाल और सालिसी के मामलात पर ब्रीफिंग। मुल्की सलामती, माशी और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर आज़म अमरीका ईरान जंग में सालिसी की कोशिशों पर सदर को एतमाद मिलेंगे। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी शरीक। ईरान के खलीजी मुल्कों पर फ़िज़ाई हमले। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से 2 अफ़राद जाँ बहक, 3 ज़ख्मी हो गए। हुकाम ने बताया फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने बैलिस्टिक मिसाइल कामयाबी से तबाह कर दिया। मलबा स्ट्रीट पर गिरने से 2 अमवात हुई। मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, कतर और उर्दन की जानिब से ईरानी हमलों की शदीद मज़म्मत। मुश्तरका एलामिया में कहा हमले खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। ईरान या इसकी हिमायत याफ्ता ग्रोहों के हमले नाकाबिल कबूल हैं। ईरान और हिजबुल्लाह के इसराइल पर हमले जारी। ईरान ने शुमाली और वस्ती इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। तल अबीब में 30 मिनट में 2 मिसाइल हमले हुए। मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। ईरानी फौज का कहना है इसराइल में 70 मकामात को निशाना बनाया। इसराइल के सैटेलाइट स्टेशन पर मिसाइल दागे। हिजबुल्लाह ने क्लस्टर बम से तल अबीब को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह का कहना है तल अबीब में इसराइली फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स और मिलिट्री अड्डे को निशाना बनाया। जनूबी लबनान में एक इसराइली फौजी हलाक हुआ।
पासदारान इनकलाब ने दावा किया चाबहार के करीब अमरीकी लड़ाका तैयारा F-18 मार गिराया। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरान का दावा मुस्तरद कर दिया। इसराइल का पासदारान इनकलाब बहरिया के कमांडर अली रजा को शहीद करने का दावा। इसराइली फोर्सेस का कहना है कमांडर अली रजा को बंदर अब्बास में हमले में निशाना बनाया गया। इसराइल की तेहरान और अस्फहान पर बमबारी, अस्फहान के वस्ती इलाकों पर हमले किए। इसराइली फोर्सेस ने दावा किया कि मिलिट्री तंसीबात समेत ईरानी रजीम के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। इसराइल मुसलसल ईरान की शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 11,000 रुपए कम होकर 4,68,262 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $110 कमी के साथ $4,455 का हो गया। फी तोला चांदी 340 रुपए कमी से 7,484 रुपए की हो गई। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। लंदन ब्रेंड खाम तेल की कीमत $104.05 फी बैरल हो गई। अमरीकी WTI खाम तेल $92.04 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी 4,500 पॉइंट्स गिर गई। कल बहुत अफसोसनाक एक डेवलपमेंट जिनीवा में हुई। आसिम खान ने वहां पे जाकर तकरीर कर दी। आपको शर्म भी नहीं आती ये बातें करते हुए कि आप मुल्क के खिलाफ कैंपेन चलाएंगे? शेम ऑन यू। कोई सियासी जमात, कोई सियासी लीडर पाकिस्तान से बड़े नहीं हो सकते। जो कौमी मफाद होता है वो मुकद्दम है। कोई सियासी जमात या रहनुमा पाकिस्तान से बड़ा नहीं हो सकता। PTI ने पहले IMF को लिखा पाकिस्तान को कर्जा ना दें। अब ये लोग GSP प्लस स्टेटस खत्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा बानी PTI के बेटे कासिम खान ने जेनेवा में एक पर्ची पढ़कर तकरीर कर दी। आप चाहते हैं पाकिस्तान को ज़र मुबादला ना मिल सके, एक्सपोर्ट और फैक्ट्रियां बंद हो जाएं। जुल्फी बुखारी एंड कंपनी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मुलविस हैं। आप पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुल्क के खिलाफ बातें करने वालों को शर्म आनी चाहिए। तहरीक इंतशार हमेशा पाकिस्तान मुखालिफ काम किया है। अगर सजाएं हुई हैं बानी चेयरमैन को तो अदालतों ने दी है, ना वज़ीर आज़म साहब ने दी, ना प्रेसिडेंट साहब ने दी। उनके वकला को चाहिए अंदरूनी पॉलिटिक्स छोड़ें और अदालतों से रुजू करें। PTI वकला अंदरूनी सियासत छोड़कर अदालतों से रुजू करें। PTI के दोस्तों पर शक है, वो चाहते हैं बानी कैद में रहें। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं PTI की 3-4 फ्रेंचाइज हैं, पता नहीं असल कौन सी है। 13 साल में सूबे में एक ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जहां बानी का इलाज किया जाए। पाकिस्तान को मजबूरन अफगानिस्तान में ऑपरेशन करने पड़े। ब्रादर ममालिक के कहने पर ईद के दिनों में ऑपरेशन रोके हैं। भारत अपनी सिफारती नाकामियां छुपाने के लिए बाजारी जबान पर उतर आया। बौखलाहट का शिकार भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर सिफारती आदाब भूल गए। गैर पार्लिमानी और तौहीन आमीर जबान का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जयशंकर पाकिस्तान मुखालिफ बयान देकर अपनी नाकाम खारजा पॉलिसी से तवज्जो हटाने की कोशिश करने लगे। जयशंकर का रद्द-ए-अमल सबूत है कि भारत को अमेरिका ईरान सालिसी अमल से मुकम्मल बाहर रखा गया। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र एक काबिल एतमाद सिफारती पुल के तौर पर उभर कर दुनिया के सामने आए हैं। मौजूदा भारतीय हुक्मरान हर मामले में अपने अवाम को गुमराह करने में मसरूफ। भारत में बेचैनी वाज़े, अवाम खुद मोदी हुकूमत से सवाल करने लगे। आलमी असर और रसूख ताकत से नहीं एतमाद से बनता है। जयशंकर के बयानात उनकी मायूसी जाहिर करते हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म। HBL PSL का आज से आगाज। मुल्क में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सजने में चंद घंटे बाकी। पहली बार 8 टीम्स टाइटल की जंग लड़ेंगी। सीजन 11 के इफ्तिताही मैच में डिफाइड चैंपियन लाहौर कलंदर्स और नई टीम हैदराबाद किंग्समैन पंजा आजमाई करेंगे। तवानाई बहरान की वजह से तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाजत नहीं।
39 years of age. I'm extremely fit, probably fitter than most 39-year-olds still playing this game. Hopefully I can score some runs and put our team in a good position. हमारे लिए भी थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज़ है कि क्राउड नहीं आ रहा और उस चीज़ को हम भी मिस करेंगे, लोग भी मिस कर रहे हैं। 10 साल बड़े सक्सेसफुल रहे, अगले जो 10 साल है उम्मीद करते हैं प्लेयर्स भी और क्रिकेट बोर्ड है उसको अच्छे से निभाएंगे, अच्छी क्रिकेट और अच्छे प्लेयर हमें पाकिस्तान के लिए मिलेंगे। रन्स बनाऊंगा, टीम को कामयाबियां दिलाऊंगा। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर सीजन 11 में अपनी और टीम की शानदार कारकर्दगी के लिए पुरुमीद। कहते हैं इस बार टीम का कॉम्बिनेशन बेहतरीन है। पेशावर के कप्तान बाबर आजम ने कहा तमाशाइयों के ना होने का अफसोस है। मुल्तान के ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एस्टन टर्नर ने पीएसएल को बेहतरीन क्रिकेट लीग करार दिया। रावलपिंडीज के कप्तान मोहम्मद रिजवान बोले पीएसएल ने जमीन से आसमान का सफर तय किया है। लाहौर के कप्तान शाहीन आफरीदी ने उम्मीद जाहिर की पीएसएल अगले 10 साल मजीद कामयाबियों के झंडे गाड़ेगा। क्रिकेट और कॉमेडी का तड़का एक साथ, हर लम्हा पुरजोश पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल ला रहा है रिकॉर्ड्स और तबसरों का तूफान। बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तबसरे, आदि और मुस्तफा चौधरी की शरारतें, शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन की माहिराना राय, वसीम बदामी के मासूमाना सवालात। आज होंगी अदाकारा हाजरा यामीन मेहमान। प्रोग्राम देखिए आज रात से रोजाना रात 11:03 पर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक़ की ज़ेर सदारत किफ़ायतशुमारी इक़दामात की निगरानी से मुतालिक इजलास। वजारतों और सूबों में किफ़ायतशुमारी इक़दामात पर अमल दरामद का जायजा। मौजूदा सूरत हाल में माली नज़्म व ज़ब्त यकीनी बनाने पर जोर। इलामिया के मुताबिक गैर ज़रूरी अखराजात में कमी और वसाइल के मुअस्सर इस्तेमाल में बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार किया गया। मुतल्लिक़ा वजारतों को मॉनिटरिंग मज़ीद मुअस्सर बनाने और हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई। इजलास में विफाक़ी वज़रा समेत आला हुकाम की शिरकत। IMF से $1.2 अरब की किस्त के हुसूल में पेशरफ्त। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल राबता। IMF ने पाकिस्तान को मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज का मुसव्वदा भिजवा दिया। पाकिस्तान और IMF अब MEFP के मुसव्वदे के मुताबिक अहदाफ और कारकर्दगी का जायजा लेंगे। MEFP के नोटेबल्स पर आदाद-ओ-शुमार में मुमासलत हुई तो स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाया जाएगा। IMF और पाकिस्तान के दरमियान बजट की तैयारी के लिए मुज़ाकरात अप्रैल के आखिरी हफ्ते में होंगे। नया बजट IMF के तख्मीनों और अहदाफ के मुताबिक बनाया जाएगा। अपना घर हर शहरी का हक, आसान शराइत पर कर्ज फराहमी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म की रिहायशी शोबे में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इक़दामात पर इजलास में गुफ्तगू। कम लागत घरों की फराहमी और शोबे में रोजगार के इजाफे का जायजा लिया गया। शहबाज शरीफ ने कहा रिहायशी शोबे में सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद मौजूद है। बैरूनी सरमायाकारों और समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला और इंसदाद मुनशियात मोहसिन नकवी का एंटी नारकोटिक्स स्पोर्ट्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। कहा नई नस्ल को मुनशियात की लानत से बचाने के लिए हर सतह पर भरपूर क्रैकडाउन जारी रहेगा। तालीमी इदारों में मुनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ आगाही मुहिम को मजीद मौसर बनाया जाए। मोहसिन नकवी ने इंसदाद मुनशियात के लिए मौसर कार्रवाइयों पर ANF की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर-ए-आला KP सुहेल आफरीदी के खिलाफ बानी PTI की रिहाई के लिए पोस्ट बनाने पर दरख्वास्त के समात। विफाकी आईनी अदालत में समात के दौरान जस्टिस अली बाकिर नचवी ने रिमार्क्स दिए सियासी बयानात पर अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। कोई ठोस शवाहिद या पोस्ट बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया हो तो दिखा दें। वकील ने सबूत पेश करने की मोहलत मांगी। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समात मुलतवी कर दी। ज़राए का कहना है बानी PTI की रिहाई फोर्स की मेंबरशिप के लिए MPs को बंदे लाने का टास्क दे दिया गया। PTI कारकुन बानी की रिहाई के लिए पार्टी क़यादत वज़ीर-ए-आला KP पर एतमाद नहीं कर रहे। मुसलमान मर्द शरई तौर पर अहले किताब ख़वातीन के साथ निकाह कर सकते हैं। वफाकी आईनी अदालत ने 18 साल से कम उम्र
मसीही लड़कियों की मुसलमान लड़कों से शादी पर फैसला सुना दिया। अदालती हुक्म में कहा गया, चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 के तहत कम उम्र की शादी पर सजा हो सकती है, निकाह खत्म नहीं हो सकता। अदालत ने मारिया बीबी का कबूल इस्लाम और शहरियार नामी लड़के से निकाह दुरुस्त तस्लीम कर लिया। कहा, मारिया ने निकाह से पहले इस्लाम कबूल किया, जिसका डिक्लेरेशन भी मौजूद है। आईनी तशरीह के लिए हतमी फोरम सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि वफाकी आईनी अदालत की है। बादशाहत है भाई, मेरा सुल्तान। सीरीज चल रही है। जमात इस्लामी और पीटीआई ने कराची के शहरियों की पीठ में छुरा घोंपा। हम भागने नहीं देंगे। सिंध के बड़े गवर्नरी भी वापस लेंगे और अल्लाह ने चाहा तो सूद के साथ वापस लेंगे। सिंध में 18 साल से बदतरीन हुक्मरानी कायम है। हम अपनी गवर्नरी सूद समेत वापस लेंगे। तुम्हारे 8 आईनी ओहदे खा जाएंगे। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ ने कराची के अवाम से गद्दारी की। सिंध असम्बली में कराची सूबा मुखालिफ करारदाद की हिमायत की। सिंध समेत पूरे मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स बनाए जाएं। कराची मास्टर प्लान पर अमल दरामद के लिए आला सतह कमेटी का भी मुतालबा। ऐसे छीना है, इसके तो इस पर तो गन लगा हुआ है, इसके फोन गया है, इसका फोन गया है, इसका फोन गया है। हमने शोर किया और वो लोग भाग गए। उन्होंने देखा पीछे कोई आ रहे हैं, इसलिए वो लोग भाग गए। कराची में डाकू बेलगाम। न्यू टाउन थाने के हुदूद में डकैती की वारदातें बढ़ने लगी। जिना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की तालिबात से लूटमार। 3 मुल्जिमान वैन में घुसे, असलहे के जोर पर मोबाइल फोन और जेवरात छीन लिए। ईद के दूसरे रोज भी इसी सड़क पर डाकू ने नाका लगाकर वारदात की थी। 5 कार सवारों को लूट लिया था। तमाम गाड़ियों की चाबी भी साथ ले गए थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा और गूगल अमरीकी अदालतों में केसेस हार गए। $7 लाख हर्जाना अदा करने का हुक्म। मेटा को बच्चों की जहनी सेहत को नुकसान पहुंचाने का मुर्तकिब करार दिया। अदालत ने तारीखी फैसले में कहा, मेटा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल को मुमकिन बनाया। मेटा ने इन प्लेटफॉर्म्स पर सेफ्टी से मुताल्लिक सार्फिन को गुमराह किया। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कोयटा, चमन, हरनाई, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला में बारिश के साथ जालाबारी भी हुई। खुशाब, पिंडी भटिया, लकी मरवट, जय खान, करक समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। कराची में भी सुबह सवेरे बारिश हुई। महकमे मौसमियात की बारिश का सिलसिला मजीद जारी रहने की पेश हुई।